हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग, जो एक इंग्लिश का टॉपिक है। एंड जो इसके क्वेश्चन है, इसके स्टेट लेवल एग्ज़ाम में भी आते हैं एंड सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग इसमें पढ़ते हैं तो अभी हम ए शॉर्ट क्वेश्चन दैट कम्स आफ्टर एनी सेंटेंस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन टैग। किसी भी वाक्य में आने वाला छोटा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब छोटा सवाल से हम क्या समझेंगे कि अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो छोटा सवाल जो आएगा किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट कमिंग, इज़ ही। मतलब कि वह नहीं आ रहा। इज़ ही मतलब क्या वह, मतलब इसमें यह है कि क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि हम किसी भी सेंटेंस में कंफर्मेशन लेना किसी से कि ही इज़ नॉट कमिंग, ये सेंटेंस है, एंड ही इज़ क्वेश्चन टैग है। अभी हम ही इज़ नॉट कमिंग एंड इज़ ही, ये क्यों आया, इनके हम रूल पढ़ेंगे, तब हमें पता लगेगा कि जो ही इज़ नॉट कमिंग के बाद इज़ ही क्वेश्चन टैग आया है वो क्यों आया है। तो इनके रूल अब हम पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है इसका, वह यह है कि अब इनके रूल ये हैं कि जो पहला रूल हमने बताया था कि सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग दोनों सेम ही टेंस में होने चाहिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में होगा, पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में होगा। जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट देखा, ही इज़ नॉट कमिंग। ही इज़ नॉट कमिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है यह टेंस, एंड जो इसका क्वेश्चन टैग है यह है हीज ही। जो क्वेश्चन टैग है इज़ ही, यह भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही है। तो फर्स्ट जो रूल है इसमें, फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि जो सेंटेंस में टेंस है वही सेंटेंस क्वेश्चन टैग में भी है। मतलब कि जो टेंस सेंटेंस में होगा वही टेंस क्वेश्चन टैग में भी होना चाहिए। इसका सेकंड रूल, इफ़ सेंटेंस इज़ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज़ नेगेटिव, एंड सेंटेंस इज़ नेगेटिव क्वेश्चन टैग इज़ पॉजिटिव। एग्जांपल फर्स्ट को हम देखते हैं। इसमें है ही इज़ नॉट कमिंग, इज़ ही। तो इसमें ही इज़ नॉट कमिंग सेंटेंस नेगेटिव में है, तो हमने क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव में कर दिया, इज़ ही। इसी तरह अगर हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव में हुआ तो क्वेश्चन टैग को हम नेगेटिव में करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ सेंटेंस पॉजिटिव एंड क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो इसमें हम ये एग्जांपल देखते हैं, राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। इसके अंदर जो राम वर्क्स हार्ड है यह एक सेंटेंस है, एंड जो सेंटेंस पॉजिटिव है। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट रूल में, अगर हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज़ होगा। तो राम वर्क्स हार्ड, अब राम वर्क्स हार्ड एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बट इसमें अब हम यूज़ करेंगे क्या, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो इसमें अब हमने डजंट ही यूज़ किया है। वो क्यों किया है, सेकंड रूल हमने पढ़ा था, जो टेंस सेंटेंस में होगा वही टेंस क्वेश्चन टैग में भी हम यूज़ करेंगे। सेंटेंस के अंदर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो क्वेश्चन टैग में भी हमने यूज़ किया है इंडेफिनेट ही। तो इसीलिए राम वर्क्स हार्ड का जो क्वेश्चन टैग है वो डजंट ही आएगा। अब हम पढ़ते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल है, क्वेश्चन टैग ऑलवेज यूज़ प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउंस का ही यूज़ करेंगे। एंड अभी हम पढ़ते हैं कि प्रोनाउंस ही क्या होते हैं। प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज़ हों, उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं, लाइक ही, इट, हर, देम।
जैसे राम वर्क्स हार्ड के अंदर राम नाउन है और ये नाउन ही है, तो डजंट ही यूज़ किया है हमने, ना कि डजंट राम यूज़ किया है। तो प्रोनाउंस नाउन्स के प्लेस पे यूज़ होंगे, इसीलिए इसमें हमने डजंट ही यूज़ किया है। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 में क्या है, जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है उसमें हम नोट के जगह पे उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इनमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है उनको हम पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम पढ़ते हैं, जैसे डिड नोट है, किसी भी सेंटेंस में डिड नोट आ जाता है तो उसको हम नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करेंगे। डिड नोट को हम डिडंट यूज़ करेंगे, हैड नोट को हैडंट यूज़ करेंगे, इज़ नोट को इज़ंट यूज़ करेंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो एम नोट है, एम नोट की कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है, एम नोट की जगह हम आरंट यूज़ करेंगे। अभी हम एम नोट का एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम और अच्छे से समझ सकेंगे कि एम नोट की जगह हम आरंट को क्यों यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल है आई एम फाइन आरंट आई। आई एम फाइन आरंट आई, इसमें जो आई एम फाइन है वह सेंटेंस पॉजिटिव है एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, और जो हमने क्वेश्चन टैग लगाया है वो नेगेटिव लगाया है, और उसी टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही हमने क्वेश्चन टैग को यूज़ किया है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने सेम सेंटेंस के जो टेंस है उसी टेंस में हमने क्वेश्चन टैग को यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, पॉजिटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग में चेंज किया है। तो यही एक एक्सेप्शन था कि एम नोट की जगह पे हम आरंट को यूज़ किया है। तो इसी तरह हम आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होंगे जो दिखने में फॉर्म में सिंगुलर होंगे बट उनको हम प्लूरल यूज़ करेंगे, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो दिखने में नेगेटिव होंगे बट उनको हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। तो उनको हम देखेंगे पार्ट 2 में। इसी तरह हमारे साथ वीडियो देखते रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।